So welcome to Phoenix Trading. Here we are again seeing the Nifty outlook and बहुत वीक से कोई वीडियो आया नहीं था, तो आई थॉट कि आज कुछ अपडेट्स दे दिया जाए बिकॉज मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज था एंड जो एक सपोर्ट लेवल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक यहाँ तक मार्केट करेक्ट हो सकता है अराउंड 18,800 का. इफ यू रिमेम्बर यू कैन वॉच माई ओल्ड वीडियो. एग्जैक्टली मार्केट ने वहां पे एक सपोर्ट लिया एंड ट्रस्ट मी वी आर डूइंग रियली गुड स्विंग ट्रेड्स नाउअडेज. काफी सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई थी, वो अच्छी चल रही है एंड पेड मेंबर्स आर रियली एंजॉयिंग इट. तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट था निफ्टी का, यहाँ पे मैंने कुछ निफ्टी 20 भी ऐड किए पर्सनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. एंड अब वहां से 5% अराउंड निफ्टी ने एक अपसाइड दिखाई है. So let's start today's session with some Nifty outlook and सेक्टर कौन से अच्छे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा एक देख लेते हैं. तो मार्केट जैसे मैंने एक बार 21 डे मूविंग एवरेज का भी एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया था, वो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा. कहाँ कैसे जब गिरता है 21 डेज से नीचे तब आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए मार्केट में, वो शायद बॉटम रहता है. एंड वही चीज हुई कि जब जब 21 डे मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाता है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. और इसके लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस करने की या कोई बहुत बड़ा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. इफ एनीवन वांट्स टू ऐड फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप कोई भी पास्ट का भी आप देखा जाए तो यहाँ पे भी एक मार्केट में 21 डे मूवीज का एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का टाइम मिला है, यहाँ पे मिला था. ये फॉल तो कोरोना का था तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कि एबनॉर्मल चीजें थी. एंड ये तो लॉटरी लग गई थी. अगर यहाँ पे किसी ने बॉटम पकड़ लिया होगा डेफिनेटली उसको रिटर्न बहुत तगड़े मिले होंगे. तो यहाँ पे एक मौका मिला था. तो जब जब मार्केट 21 वीकली के नीचे आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, निफ्टी बोल रहा हूँ, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ पे सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तब वो आपके लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. तो अब मार्केट ने यहाँ पे एक करेक्शन देखे एंड 4 वीक्स टाइम स्पेंड करके अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज अब थोड़ा सा ऊपर निकल गया है. अब ये जो मार्केट का ऑल टाइम हाई अराउंड 20,300 का जो बना हुआ था, तो वो अभी फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का. अगर आने वाले टाइम में FIIs का इन्फ्लोज अगर चालू रहेगा तो मुझे लगता है कि ये हाई भी निकल जाएगा. और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रेंज मार्केट ने भी प्ले कर चुका है. तो ये रेंज का एक ब्रेकआउट डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में हमको देखने को मिल जाए. मैं क्यों क्यों ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कि लोअर हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में, कोई प्रीवियस लो नहीं टूट रहा है एंड नए नए हाईज बन रहे हैं. तो देर इज पॉसिबिलिटी दैट कि ये मार्केट जो एक रेंज बना के चल रहा था, वो भी रेंज एक निकल सकती है. One second. तो ये जो रेंज थी वो बनी थी दिस ईयर के जून से, राइट. एक जून से लेके अब ईयर एंड हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का एक फेज यहाँ पे चला था. तो उस रेंज में मार्केट अटका पड़ा है. सो अगर यहाँ से एक निकलता है तो ये जो रेंज थी वो रेंज का एक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उतना हमें टेक्निकल टारगेट मिल सकता है अराउंड 21,500 तक का. तो अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ से मैं प्राइस रेंज लेता हूँ. यहाँ पे अगर रखेंगे तो और 6% इंडेक्स जा सकता है एंड 21,500 का जो अपना एक टेक्निकल टारगेट पेंडिंग था कब से, वो आने का चांसेस अब बढ़ चुका है, राइट. तो मेरा तो टारगेट 21,000 ही था, लेकिन अब टेक्निकल जैसे स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है और 500 पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर मार्केट जा सकता है. तो ये रहा निफ्टी का व्यू. अब हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग कोई अलग अपने जो इंडेक्सेस है लाइक मिड कैप स्मॉल कैप, वो भी एक बार देख लेते हैं बिकॉज उसमें आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है. तो निफ्टी स्मॉल कैप देखते हैं हम. निफ्टी स्मॉल कैप जो था वो एक यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया. तब तक 21 डे मूविंग एवरेज ने एक उसको कवर अप कर लिया. एक बीच में फॉल आया था, सडन फॉल आया था, मार्केट में थोड़ी घबराहट तब हो गई थी कि अब ये टॉप हो चुका है एंड ऑल. बट वो जस्ट एक सपोर्ट लेने के लिए कंसोलिडेशन किया था बिकॉज यहाँ पे एक डिस्टेंस बहुत 21 डे का बढ़ गया था. तो आपको ये बहुत फॉलो करना चाहिए ये चीज. अब मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से कंसोलिडेशन होगा स्मॉल कैप्स में, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो थोड़े से स्मॉल कैप्स भी अभी
साइडवेज हो चुके हैं बहुत सारे, कि वहां पे ज्यादा अब फ्यूल बचा नहीं है या फिर कंसोलिडेशन बढ़ सकता है। सेम स्टोरी है मिड कैप की भी। मिड कैप 250 या 150 का आप इंडेक्स देख लो, वो भी सेम स्ट्रक्चर है, लाइक स्मॉल कैप ने जो 21 पे सपोर्ट लिया था, वैसे ही मिड कैप ने भी लिया और फिर से वहां से अच्छा बाउंस मिला है। तो 21 डेज के नीचे अगर 2-3 वीक का क्लोजिंग आता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक मिड कैप से बचे। बट अब तक तो मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, और ये अप ट्रेंड जो चल रहा है यहाँ से, एंड ये अप ट्रेंड बहुत दिनों तक चल सकता है। लाइक यहाँ पे जो एक बड़ी रेंज चली थी, फिर एक साइडवेज हो गया, फिर यहाँ से एक चली, फिर एक साइडवेज हमें देखने को मिल सकता है शायद, एंड फिर से एक अप मूव आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का अगर मैं देखा जाए तो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड निफ्टी इटसेल्फ इज डूइंग गुड। जो कुछ आपको एक गिरावट मिलती है, यू कैन एक्यूमुलेट और स्विंग ट्रेड इनटू इट। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, एंड बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज पे हम काम कर रहे हैं अभी, एंड रियली आई कांट से एनीथिंग मोर इनटू इट। देखा जाए आगे अब तो हम कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं, लाइक मेटल, फार्मा। निफ्टी मेटल देखते हैं फर्स्ट। तो निफ्टी मेटल में सेम सिनारियो है कि बहुत साइडवेज जा चुका है अराउंड जून 21 से। सो इट्स नॉट अ स्मॉल पीरियड की 2 साल हो गए अभी एक रेंज में अटका पड़ा था। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये रेंज का अगर मैं हाई ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये दिस वाज ऑल टाइम हाई, डबल टॉप बना था, यहाँ पे एक टॉप बना था, फिर एक करेक्शन आया, फिर से एक टॉप बना, पर दिस टाइम क्या हुआ कि जो लोज है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो निफ्टी मेटल में आई एम वेरी बुलिश। और मोदीसन मेटल हम लोग ने जो ट्रेड किया था 77 से लेके एक 130 तक, 127 तक का वो एक रेंज, उसमें एक ट्रेड मिला हार्डली कुछ 20 डेज में, उसने अराउंड 57% रिटर्न दिए। तो आपको ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा सेक्टर अराउंड उसके सपोर्ट जोन में है, या फिर कौन सा सेक्टर में अच्छी एक मोमेंटम बन सकती है। तो मेटल सेक्टर के लिए आई एम वेरी बुलिश दिस टाइम, कि एक यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, राइट, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, बट दिस टाइम नाउ लोज हैज बीन शिफ्टेड क्वाइट अपर साइड, बहुत ऊपर की तरफ लो है इसका। तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है यहाँ पे, कि ये लो आप स्टॉक पकड़ के मेटल सेक्टर में जो अच्छे स्टॉक्स आपको लगते हैं, यू कैन ट्रेड इनटू इट। देन जाते हैं निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी भी उसके 21 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, एंड सेम कि उसमें भी उसके लोज ऊपर शिफ्ट हो गए अब। तो ये पिवटल जो शिफ्टिंग होता है उस पर ध्यान देना बहुत आपको जरूरी है, कि जब आप काम करते हो तो उसके लोज कैसे आ रहे हैं, करेक्शन आ रहा है या फिर वो रिवर्स हो गया है, वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्शन मोड में था, एक एक फ्लैग काइंड ऑफ, यू कैन ट्रीट दिस एज अ फ्लैग ऑल्सो। फ्लैग का ब्रेकआउट है और रीटेस्ट हुआ है, तो आईटी भी बहुत अच्छा है अभी ट्रेडिंग के लिए। तो दोज हु वांट टू प्ले इन आईटी दे कैन, बिकॉज आईटी भी एक सेटअप परफेक्ट बन चुका है। लेट्स मूव टू फार्मा। निफ्टी फार्मा में क्या हो रहा है? निफ्टी फार्मा भी सेम एक वर्टिकल, एक अच्छी रन आई जो किसको एक्सपेक्टेड भी नहीं थी फार्मा चलेगा सडनली, अप्रैल से जो चला है तो बहुत अच्छी तरीके से चला। फिर से उसने कंसोलिडेशन किया, इट जस्ट टू कैच दिस 21 डे मूविंग एवरेज, एक सपोर्ट मिला उसको, यहाँ पे भी था जो उसका ऑल टाइम हाई था, तो एक सपोर्ट लेके फिर अगेन कुछ लास्ट मंथ में फार्मा वाज अ हीरो। फार्मा के सारे स्टॉक, फिर फार्मा से रिलेटेड जो लैबोरेटरीज है और बाकी रिसर्च कोई कंपनीज के स्टॉक्स हैं, सारे चले हैं। तो फार्मा में भी अच्छी खासी हमें रैली देखने मिली है, तो फार्मा में भी बुलिश ट्रेंड बना रहेगा आने वाले कुछ समय में। एफएमसीजी जाते हैं। एफएमसीजी भी अगेन सेम, आप देखा जाए तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 21 इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, और अभी भी एक अच्छा खासा उसने कंसोलिडेशन किया है।
एज सुन एज इट विल रिमूव दिस अर्लियर हाई, उसके पास एक फिर से एक नई हमें रन एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो एफएमसीजी, आईटी, मेटल अच्छा है, फार्मा अच्छा चल रहा है। तो जो मेन सेक्टर है, अभी अभी निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं, जो कि बहुत लोग उसमें ट्रेड करते हैं, सो वी विल सी दैट आल्सो। तो निफ्टी बैंक में अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज बहुत एक टर्बुलेंस आ रहा है कि जैसे क्रॉस कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से, और उससे ज्यादा डेविएट नहीं हो रहा है, कि दूर नहीं चला जा रहा है। वो वहां से सपोर्ट आता है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो वहां से सेलिंग आ रही है। तो ये जो इंडिकेट करता है, ये एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, अप ट्रेंड में भी है बट साइडवेज हो के अप ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे वर्टिकल मूव नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गुड इंडिकेशन, एज द लोज आर जो है वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो कोई उसने ब्रीच नहीं किया अर्लियर लोज, कुछ उसने तोड़े नहीं है स्विंग लोज। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जो शांत थे बहुत दिनों से, शायद उसमें अब थोड़ा सा एक आपको फ्यूल देखने को मिल सकता है। तो लेट्स मूव टू पीएसयू बैंक ऑल्सो। पीएसयू बैंक में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज चल रही थी कि आरबीआई ने कुछ कंट्रोल्स बढ़ाए थे लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे, और जो एप्स बढ़ रही है अभी लोन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, तो वो सिनारियो देख के थोड़ा सा एक पीएसयू बैंक्स में एक खरीदारी कम हो गई थी और सेलिंग बढ़ गई थी, स्पेशली एसबीआई कार्ड। बट मुझे लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा आएगा नहीं, बिकॉज इट जस्ट मैटर ऑफ कंसोलिडेशन। ये न्यूज बहुत साइड रिलेटेड है, बिकॉज कोई एसबीआई के एज बिजनेस पे, कोई बैंक के बिजनेस पे कोई उसकी ये न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। quarterly result was really excellent. So those who want to accumulate PSU bank for a long time, they can, because ये जो मौके मिलते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हम लोग ने देख लिए। एंड दिस वीक का जो मैं दो स्टॉक लेके आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। तो कैस्ट्रॉल इंडिया एक रेंज में है बहुत दिनों से। इफ यू सी, अराउंड 19 से लेके, और उसके पहले भी देखा जाए तो अराउंड 19 से 20 से लेके जो उसने एक रेंज बनाई है, वो रेंज में एक अटका पड़ा है ये स्टॉक, लाइक दिस। बट अगर ट्रेंड लाइंस की बात करोगे तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके उसके अर्लियर टॉप से, मैं अगर ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था उसका एक रीटेस्टिंग हुआ है। एंड अब 21 डे मूविंग एवरेज भी उसने रीगेन कर लिया है या टच कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर ये लो टूट जाता है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पे 21 डे मूविंग से नीचे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से वो नीचे चला जाएगा। तो आपका स्टॉप बहुत पास में है। बट अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत काफी अच्छा है इसका, एंड बहुत वीक्स के बाद, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के बाद ये अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रेंज बनाई थी इसकी, तो हमारे टेक्निकल टारगेट भी इसका देख लेते हैं। तो एक रेंज जो बनाई थी अराउंड 70%, वो की एक रेंज थी उसकी, तो यहाँ से भी मैं रखता हूँ। तो अराउंड 50% का तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ट्रेड बनता है। तो ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपका है, उससे भी ज्यादा शायद, कि यहाँ पे आपको 10% की रिस्क है, 8 to 10% की। एंड यू कैन इन्वेस्ट अराउंड योर 5% ऑफ योर कैपिटल, ताकि वो जीरो भी हो जाए तो भी आपके एक ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 5% ही जाने वाला है। बट आई एम टेलिंग यू द स्टॉप ऑल्सो फॉर दिस। तो आप छोटी क्वांटिटी लेके इसमें बड़ा गेन एक देख सकते हो, एंड इट विल टेक टाइम। जैसे मैंने बोला कि ये 3 साल एक कंसोलिडेशन में आ रहा है नीचे, तो 50% रिटर्न के लिए अगर 1 1.5 साल भी लगा तो भी 50 का सीएजीआर होता है, एक साल में 50% भी बहुत होता है, राइट। तो ये यहाँ तक जाने के लिए 1 1.5 साल भी लगा, मैं तो कहता हूँ 2 साल भी लगे तो भी 25% पर ईयर से आपको इसमें रिटर्न मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड ये स्टॉक टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन, इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन, इट्स माय स्टडी, एंड इफ यू वांट टू टेक ट्रेड यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो नेक्स्ट स्टॉक है, हम जाएंगे,
1 सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो गया। ट्रेडिंग भी एक्चुअली चल नहीं रहा है बिकॉज कुछ ऐप में प्रॉब्लम है, इसलिए आई शिफ्टेड टू investing.com दिस टाइम। ओके ओके, सो आई वाज टेलिंग यू द सेकंड स्टॉक। यस, सुप्रिया लाइफ साइंस, ये हमारा सेकंड स्टॉक है। इसमें काफी बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है, कप एंड हैंडल विच इज माय फेवरेट स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे बन रहा है। और इसका अगर रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो ये जो रेंज है, तो ये रेंज के जितना आपको एक टारगेट मिल सकता है। तो लेट्स फिगर आउट व्हाट विल बी द टारगेट। तो ये रेंज के ऊपर से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे यहाँ पे 41% का एक टारगेट नजर आता है। बट अभी जो उसकी लेवल है, अगर आपको ये अभी 276 लेवल पे अगर आपको ये 270 के आसपास भी मिलता है, 265 के, तो भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ से एक 50% का एक ट्रेड मुझे नजर आ रहा है। एंड आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 230 का। 230 का स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा अराउंड 432। 400 से आप बेचना चालू कर दो, 400 से लेके 430 तक की जो रेंज है, यहाँ पे आपको बेचना है इसे। एंड अगेन 2 साल भी लगे इसके लिए तो 50% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये दो बड़े ट्रेड मैंने आपको आज बताया। एंड अगेन ये जो 21 डे मूविंग एवरेज इतने दिन ये रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, तो यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि ऊपर जाए। यहाँ से उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड अगेन अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ उसने एक ब्रेकआउट दिया है। सो दिस टू स्टॉक्स आर फॉर अपकमिंग टाइम। एंड अगर आपको ऐसे ही स्टॉक्स वीकली चाहिए हो तो you can definitely message me. And yes, that's it for the week. And if you have query, you have my number. So thank you for watching. Have a nice weekend.